प्रकाश कुमार छोटू इमड़िया न्यूज से। हमारे YouTube चैनल का नाम इमड़िया न्यूज है, उसके लिए यह कवरेज शूट हो रही है, तो हम चले कवरेज की ओर। हमारा विषय है रेणु जन्म शती। रेणु के जन्म दिवस का 100वां साल। 1921 में उनका जन्म हुआ था, 4 मार्च 1921 को, और आज 4 मार्च 2021 है। 100 सालों की अवधि, जिसे शती कहते हैं, शताब्दी कहते हैं। तो आज वैसे तो महाकवि रामनरेश त्रिपाठी का भी जन्म दिवस है और कथा शिल्पी फणीश्वरनाथ रेणु की भी जन्म शती है। तो हम जन्म शती पे फोकस करेंगे। पहले रामनरेश त्रिपाठी सर को कोटि कोटि नमन इमड़िया न्यूज की तरफ से, फिर हम फणीश्वरनाथ रेणु जी पे आ जाएंगे जिनकी जन्म शती है। इस जन्म शती को जन्म शती दिन भी कह सकते हैं, जन्म शती दिवस भी कह सकते हैं, और जन्म शती वर्ष भी कहेंगे, क्योंकि इसी वर्ष में जन्म शती दिवस पड़ रहा है। तो आज इस अवसर पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बहुत पहले से तैयारी हो रही थी, जिस तैयारी को आज अंजाम दिया गया। किस तरह? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विज्ञान परिसर में, जिसे विज्ञान संकाय का परिसर कहते हैं, उसमें विजयनगरम हॉल जो है वह ऐतिहासिक हॉल है, उसका सुंदरीकरण किया गया है, और सुंदरीकरण करने के बाद पुनर्उद्घाटन हुआ है। इस उद्घाटन के मौके पे आज दिन में उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल जी आई हुई थी। उन्हीं के कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ है। सभी देश विदेश से आए अतिथि मौजूद थे वहाँ, जो साहित्य प्रेमी हैं या जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं, ये आए हुए थे। एक इतिहास कुमार वीरेंद्र सर, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग में, हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग में। उन्होंने प्रयाग पथ नाम की पत्रिका का, जो कि यहीं से प्रयागराज से प्रकाशित होती है, उसका अतिथि संपादन किया है। उसमें विस्तार से उनके साथ साथ उनके कई सहकर्मियों ने काम किया है। जैसे कि अभी मैं जहाँ से बोल रहा हूँ वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय का डायमंड जुबली हॉस्टल है। इस हॉस्टल के वार्डन जो हैं विनम्र सेन सर, जो कि एक अच्छे कवि भी हैं, और उन्होंने महिला आंचल में जो लोकगीत है उन सारे लोकगीतों पर समीक्षा की है प्रयागपथ नाम की पत्रिका में, जिस पत्रिका का संपादन कुमार वीरेंद्र सर ने किया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर साहब ने किया है। उसी पत्रिका के माध्यम से पता चला मुझे, और उसी कुमार वीरेंद्र सर की फेसबुक पोस्ट से मुझे पता चला सुबह में कि 4 मार्च सन 1957 में फणीश्वरनाथ रेणु जब प्रयागराज प्रवास में थे, उस समय उन्होंने इसी विजयनगरम हॉल में, जहाँ की आज का कार्यक्रम संयोगवश नहीं बल्कि सुनियोजित ढंग से रखा गया था, उस विजयनगरम हॉल में 4 मार्च 1957, जिस समय रेणु युवा रहे होंगे, उस समय उन्होंने 3 दिवसीय सेमिनार को संबोधित किया था। 3 दिवसीय सेमिनार उस समय की परिमल नाम की संस्था, जिसमें निराला भी सक्रिय थे, उस परिमल संस्था की तरफ से 3 दिवसीय सेमिनार हुआ था, जिसमें उस सेमिनार का विषय था लेखक और राज्य। उसी लेखक और राज्य विषयक सेमिनार के में एक दिन, 3 दिन में से एक दिन फणीश्वरनाथ रेणु जी का व्याख्यान था। उस व्याख्यान का विषय था लेखक और आयोजन, जो कि विजयनगरम हॉल में हुआ था। उसी विजयनगरम हॉल का आज पुनरुद्घाटन हुआ है माननीय राज्यपाल महोदया के द्वारा। तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से हुआ कार्यक्रम, और यूटी की तरफ से जो 2020 में यूटी निदेशक, यूनिवर्सिटी थिएटर के निदेशक डॉक्टर अमितेश कुमार के निर्देशन में यूटी ने 3 कहानियों पे, पहलवान की ढोलक, एक और कहानी का सुपात्र और ठेस कहानी पे वर्चुअल माध्यम से यूटी के कलाकारों ने इसे अपने स्वर से सुसज्जित किया, इन कहानियों को, जो कि यूट्यूब पे यूनिवर्सिटी थिएटर के यूट्यूब चैनल पे जाके देखा जा सकता है। यूनिवर्सिटी थिएटर के कलाकारों ने अदम्य मेहनत से कोरोना काल के दुर्गम समय में यह कार्य किया। उसके बाद इसी यूनिवर्सिटी थिएटर में यूनिवर्सिटी थिएटर के निर्देशक महोदय अमितेश सर के आलोक में, डॉक्टर अमितेश सर के आलोक में, जो कि हिंदी विभाग के सहायक आचार्य भी हैं, उनके आलोक में मैला आंचल नाम की पुस्तक का
जो मैला आंचल आंचलिकता का प्रतीक बनकर रेणु का पर्याय हो गई है, ऐसी पुस्तक का उन्होंने पाठ भी करवाया, प्रस्तुति भी करवाई। थोड़ा सा गर्व के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इमरिया न्यूज़ के संपादक व संवाददाता प्रकाश कुमार, जो अभी एमए प्रथम वर्ष के छात्र हैं, तत्काल बीए अंतिम वर्ष के छात्र थे, और प्रकाश कुमार ने ही मैलांचल की प्रस्तुति की थी, जो कि इस समय संवाददाता के रूप में बोल रहा हूँ। और आज इतने खास अवसर पे, जबकि हिंदी विभाग के कई शिक्षकों के द्वारा रेणु पे जम के रेणु सती पर काम हुआ है, उसके बाद यूटी ने 3 कहानियों का 2020 में ही 21 के आने से पहले ही 21 की तैयारी के सिलसिले में 3 कहानियों का आयोजन कर लिया, सस्वर पाठ कर लिया वर्चुअल माध्यम से। और आज जब यह खास अवसर, यह दिन आया है 4 मार्च का, तो यहाँ मैं जानकारी दे दूँ कि रेणु पर बरसों बरस, कम से कम 20 साल से भी ऊपर रिसर्च करने के बाद देश के जाने माने हिंदी आलोचक, झारखंड के प्रोफेसर भारत यायावर जी ने आज ही के दिन कहा था, मेरी जब उनसे फोन पे बात हुई थी तो उन्होंने आज ही के दिन कहा था कि रेणु जी पर मेरी जीवनी आ रही है, जो कि सेतु प्रकाशन से होगी। तो सेतु प्रकाशन से संभवतः आज उनकी जीवनी के प्रथम भाग का रिलीज हो गया होगा, प्रथम भाग का प्रदर्शन विमोचन हो गया होगा, और नहीं तो आजकल में हो जाएगा। तो मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन आज ही का डेट तय किया गया था। तो भारत यायावर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के दिन एक चूंकि जन्मशती है, तो यहाँ मैं खास इस जन्मशती को ऐतिहासिक बनाने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उसके इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले डायमंड जुबली हॉस्टल में इस समय मैं बैठा हुआ हूँ, कमरा नंबर 59 में। इस डायमंड जुबली हॉस्टल से ना जाने कितने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पूरा छात्र निकले हैं, जो आज भी दुनिया भर में सेवा दे चुके हैं या विभिन्न क्षेत्रों में अमर हो चुके हैं। उनमें से राष्ट्रीय स्तर पर कहूँ तो अभी के मशहूर वर्तमान आलोचक संतोष भदौरिया जी हैं, जो यहीं के अंतेवासी थे, और विश्वविख्यात कोशकार डॉक्टर हरदेव बाहड़ी भी यहीं के अंतेवासी रह चुके हैं और अब दिवंगत हैं। यह जानकारी मुझे पुष्पेंद्र जी ने दी, जो कि अभी कमरा नंबर 59 के अंतेवासी हैं डायमंड जुबली में, और अभी उन्हीं के कक्ष से बोल रहा हूँ, कमरा नंबर 59 से ही, डायमंड जुबली हॉस्टल के कमरा नंबर 59 से ही बोल रहा हूँ। तो आज पुष्पेंद्र जी, जो कि हम लोग के शैक्षणिक अग्रज भी हैं, हम लोग एमए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं अभी वर्तमान में, और वो एमए थर्ड सेमेस्टर में हैं। तो अब पुष्पेंद्र जी को बुलाना चाहूँगा, जो कि एनटीए के द्वारा लिए गए एग्जाम में नेट क्वालिफाइड हैं, ऐसे हमारे गौरवशाली शैक्षणिक अग्रज पुष्पेंद्र जी को बुलाना चाहूँगा रेणु जी पे एक संक्षिप्त व्याख्यान के लिए, जो व्याख्यान संदर्भ के साथ लिया गया है भारत यायावर जी के फेसबुक पोस्ट से। तो उसके लिए पुष्पेंद्र जी को बुलाना चाहूँगा पुष्पेंद्र जी को बुलाना चाहूँगा। आज इमरिया न्यूज चैनल के क्या है आप उसके, आज इमरिया न्यूज के चैनल के एक बड़े ही अनुभवी और हमारे बड़े ही स्नेही मित्र प्रकाश जी से मुलाकात हुई, और उन्होंने बताया कि आज रेणु जन्मशती पे आप कुछ अपनी तरफ से, जो कि रेफरेंस के तौर पे लिया गया, उसके बारे में आप कुछ बोले। तो मैं रेणु जी के बारे में बोलने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, जो अक्सर कहते थे कि 1 एकड़ जमीन पर खेती करना एक उपन्यास लिखने के बराबर है, क्योंकि लेखन का ही आनंद मिलेगा खेती करने में। और ये अब जो मैं रेफरेंस आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वो भारत यायावर जी का है कि वो कैसे लिखते थे। तो अब मैं इसको वाचन कर रहा हूँ। रेणु जी रात के 2 बजे के आसपास लिखने बैठते थे और सुबह सूरज निकलने तक लिखते रहते। ऐसे समय में वह अपनी नींद दिन में सोकर पूरी करते। तख्तीदार चौकी पर पेट के बल लेट कर लिखने में उन्हें आनंद आता था। उन्हें रूलदार कागज पर लिखना अच्छा लगता। जाड़े के शुरू जब हर श्रृंगार के फूलने का मौसम आता, तो वह उस समय रेणु जी की सबसे ज्यादा लिखते। कई बार तो एक ही बैठक में पूरी कहानी लिख डालते, लेकिन अगर किसी कारण से लिखने की गाड़ी बीच में रुक गई तो फिर वह कहानी सालों साल पूरी नहीं हो पाती थी। जब कोई उपन्यास लिख रहे होते और उसमें कहीं लोकगीतों का प्रसंग आता, तो उसे लिखते लिखते वह खुद रोने गीत गुनगुनाने लगते थे। रेणु जी लिखते समय अपने आपको रचना से कितना घुला मिला महसूस करते, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि
जब कभी उनके उपन्यास का कोई पात्र मर जाता तो वह खुद रोने लगते और बहुत देर तक आंसू बहाते रहते। रेणु जी को बच्चों से बहुत प्यार था। एक बार उन्होंने कहा था, मुझे बच्चों के लिए बहुत कुछ लिखना है, किंतु दैव योग से उनकी यह इच्छा पूरी ना हो सकी। क्रूर काल ने 11 अप्रैल 1977 को उन्हें हमसे सदा के लिए छीन लिया। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि रेणु जी जैसे साहित्यकार से सब लोग भली भांति परिचित हो सके और देश दुनिया में उनकी ख्याति फैलती रहे। धन्यवाद संपादक महोदय। हाँ, तो अब ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो तैयार हो गई है आज रेणु जी की जन्मशती के अवसर पर। तो समग्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डायमंड जुबली हॉस्टल और यूनिवर्सिटी थिएटर की ओर से सभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध चीज़ें ही हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी थिएटर हो, डायमंड जुबली हो, सब डायमंड जुबली, यूनिवर्सिटी थिएटर और समग्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आलोक में फणीश्वर नाथ रेणु समेत उनके समस्त साहित्य प्रेमियों को आज के जन्म शती की हार्दिक एवं सार्थक शुभकामनाएं। विश्वविख्यात हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग की तरफ से। तो इस वीडियो में हमारे सहयोगी रहे इमडिया न्यूज़ की तरफ से पुष्पेंद्र जी, जिन्होंने आपको बताया कि रेणु कैसे लिखते थे, और उसके बाद कैमरामैन के रूप में हमारे क्लासमेट और यूनिवर्सिटी थिएटर के वरिष्ठ कलाकार रविकांत जी मौजूद रहे। तो आप लोग, जैसा कि पुष्पेंद्र जी ने कहा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि रेणु जी के महात्म्य को, रेणु साहित्य को सारी दुनिया समझ सके। धन्यवाद।